हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, आपको अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रखे और आपको हमेशा सही रास्ते पे चलने की हिम्मत दे। तो जय माता दी। आज मेरे दिन की शुरुआत सीधे छत से ही हुई है, क्योंकि आज सुबह-सुबह मैंने रात को कोई भी मतलब जैसे कुछ भी पानी में सोक करना भूल गई थी। इसलिए सुबह मैंने सिंपल गर्म पानी पी के फ्रेश होके आ गई थी एक्सरसाइज़ करने। कई बार होता है भाई, देखो काम में ना अपने लिए कुछ भी हम याद रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम बाकी काम में उलझे रहते हैं, तो अपने लिए कोई काम करना ना तो वो हमें भूल ही जाता है। तो मुझे भी शाम को भूल गया था, इसलिए मैंने सुबह-सुबह अदरक और वो जीरा जो है पानी में बॉयल किया। मैंने कहा नहीं तो शाम को पानी में सोख करके रख देती हूँ, वही पानी सुबह गर्म करके पी लो तो उसका असर पूरा निकल गया होता है। तो आज मुझे भूल गया था, इसलिए मैंने सुबह वो बॉयल करने रखा था इंडक्शन पे बिल्कुल सिम करके। तो पानी पी के सिंपल पानी पी के फिर फ्रेश होके मैं आ गई थी एक्सरसाइज़ करने। कई बार देखो उठने का मन भी नहीं करता है, हिम्मत भी नहीं होती है, रात को कई बार लेट भी हो जाता है सोने के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सिस्टम सारा गड़बड़ हो जाता है, सुबह मन नहीं करता है उठने का। लेकिन हाँ, वही बात है ना, अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो अपने लिए टाइम खुद ही निकालना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि बाकी काम छोड़कर आप मतलब अपने लिए टाइम निकाल पाओ, तो वो ऐसा नहीं होता है। सारे काम हम औरतों को टाइम पे ही करने पड़ते हैं, और अगर अपने लिए कुछ करना है तो उसके अलग से हमें खुद ही अपनी नींद, आलस छोड़कर अपने लिए टाइम थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी के टाइम में से हमें कोई टाइम नहीं देगा कि जैसे बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, तो उस वक़्त अगर हम अपने एक्सरसाइज़ करेंगे या अपना कोई भी काम करेंगे पर्सनल, तो वो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। वो कुछ भी मैनेज नहीं हो पाएगा, सारा उल्टा-पुल्टा हो जाएगा। इसलिए अपने लिए खुद ही टाइम निकालना है। अगर अपने लिए कुछ करना है, तो उसके लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। किसी बाकी काम को या बाकी किसी को हम बोलें कि नहीं यार हमें टाइम दो, तो वो कोई नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसलिए सारे काम के चलते हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना है, खुद को भी तो हेल्दी रखना है भाई। देखो सबके साथ-साथ खुद के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक हेल्दी सी रूटीन जो हम सुबह-सुबह मैंने ये शुरू की है, इसको कंटिन्यू करना मेरा मतलब बहुत मेरे को होता है कि नहीं यार मैं ये मेरा ये रूटीन कभी ना छूटे, कभी ना टूटे। बाकी बीच में कभी तबीयत बिगड़ जाती है, तो आपको पता है अपने आप रह ही जाता है। तो एक्सरसाइज़ मैंने आज फुल बॉडी का वर्कआउट किया था, जो मेरे से होता था सारी एक्सरसाइज़ेज़ मैंने करके फ्री होके आ गई थी मैं नीचे, और मेरा ये पानी ठंडा हो गया था, जो मैंने बॉयल करके रखा था। तो ये जीरा और अदरक का पानी है, ये सुबह-सुबह मैंने ये वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और दूसरी बात आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। उसके बाद बनाई थी मैंने भिंडी और मिक्स साग के पराठे, जो अपने गार्डन से तोड़ के लाई थी। क्योंकि ऐसे तो बच्चे साग खाते नहीं हैं, लेकिन पराठे बनाए हैं तो फिर वो खा लेते हैं। मैंने इसमें चुकंदर, कड़म, पता नहीं किस-किस चीज़ का सारा मिक्स साग डाला था। तो बाजी ने बैठ के किया धूप में नाश्ता, और बच्चों को नाश्ता करा के भेज दिया था मैंने स्कूल। तो अब मेरा नंबर था नाश्ते का, तो मैंने भी ये जो मतलब गेहूँ और बेसन की मिक्स करके आटे के और साग डाल के मिक्स, ये बनाए थे पराठे, दही, सलाद। तो ये था मेरा एक हेल्दी सा नाश्ता आज का। अगर हमें वेट लॉस करना है या हेल्दी रहना है, तो सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी खाने से ही हम हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप बोलो कि रोज़ हम उल्टा-पुल्टा कुछ भी गलत खाएँगे, तो फिर हम हेल्दी नहीं रह सकते। इसलिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। जय माता दी।